दिस इज राशिद हुसैन। सो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ कन्वर्सेशन इन फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कन्वर्सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों का, फाइनेंस अकाउंट्स में काम करने वालों का कन्वर्सेशन किस तरह का होना चाहिए, इनका लहजा किस तरह होने का चाहिए, इस पे बात करें। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि सख्त होना चाहिए, बहुत सारे कहते थे कि नरम होने चाहिए थे। तो इसमें एक कंपटीशन चल रहा होता था। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है कन्वर्सेशन का। छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। यू हैव टू बी डू इट वट एवर यू वांट टू डू। आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है। फिर क्योंकि एक कहानी है, उससे वाज़ा हो जाएगा एक्चुअली कि आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह की कन्वर्सेशन लगी। एक चॉकलेट कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि डी वैल्यूएशन हो जाएगी। तो एक चॉकलेट कंपनी थी, तो उनकी सेल क्या हो गया, अचानक से रुक गया। तो उनके सीईओ ने कहा कि भाई व्हाट इज़ द रीज़न, हमारी कंपनी बेहतर चल रही है, कम मार्केट में जाके सर्च करें क्या क्या मसला है, क्यों सेल नहीं हो रही, क्यों रिटेलर्स हमसे परचेज नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक चॉकलेट लेके गए, कस्टमर के पास गए, कस्टमर्स को टेस्ट कराया तो उनका फीडबैक अच्छा है। उन्होंने कहा सर मार्केट में जो कस्टमर है, अब पब्लिक है, उनको हमने टेस्ट कराया, फीडबैक अच्छा है। तो मसला क्या है, रिटेलर्स हमसे परचेस क्यों नहीं कर रहे। तो सर्च किया, देखा, फिर रिटेलर्स के पास गए, उनके जो मार्केट रिसर्च थे, उन्होंने कहा भाई हमारे जो प्रोडक्ट है वो आप ले लें। तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्यों, वाई, हमने पब्लिक का जो फीडबैक है वो तो लिया है, बहुत अच्छा है, तो आप क्यों इनको अपने उसमें नहीं रखते। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके जो चॉकलेट के डब्बे आते हैं उनमें तकरीबन 8 से 10 पैकेट्स जो है वो खाली आते हैं, यानी कोई 30 चॉकलेट में से 10 पैकेट या 5 पैकेट जो होते हैं वो खाली आते हैं हर डब्बे में। सो इसलिए हम आपका प्रोडक्ट नहीं रखते, हमें लॉस पड़ता है। तो उन्होंने फीडबैक लेके आए, सीईओ के पास गए। उन्होंने कहा सर इस तरह का मसला है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो उनमें से कोई हर डब्बे में कोई 4-5 चॉकलेट के वाइपर्स ऐसे ही खाली जाते हैं। तो इस वजह से जो रिटेलर है वो हमसे परचेस नहीं कर रहे हमारा प्रोडक्ट। तो जांच हुई फैक्ट्री के अंदर, उन्होंने कहा कौन कर रहा है, पैकिंग करने वाला बंदों को बुला। उनमें से 10-8 लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा भाई क्या है। तो उनमें से कहा कौन ये कर रहा है कि खाली डब्बे खाली वेपर्स कौन पैक कर रहा है। तो एक बूढ़ा सा शख्स था, तो उसको फिर चेक किया तो वो ये कर रहा था। तो सीईओ ने कहा भाई क्यों कर रहे हैं आप ये। उसने कहा आज से ठीक 2-3 साल पहले, ठीक मतलब 2 साल, उसमें ड्यूरेशन मेंशन था उस रिसर्च के ऊपर, जब हमने रीड की तो वो कहानी में 2 साल या और 3 साल, क्योंकि एग्जैक्ट उन्होंने नहीं लिखा था। तो उसने कहा कि 2-3 साल पहले मैंने एक एप्लीकेशन लेके आया था एडवांस लोन के लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर गया था। तो उन्होंने मुझे ऐसे भगा दिया जैसे मैं कोई गैर हूँ, मैं कंपनी का हिस्सा ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि भाई एडवांस लोन आप नहीं ले सकते, बंद है। मेरा पेपर फाड़ के फेंक दिया। तो मुझे लोन नहीं मिला, सो दैट इज व्हाई आई एम फ्रस्ट्रेटिंग एंड डूइंग दिस एक्टिविटी। तो उन्होंने कहा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, तो मैं पिछले कहीं 1.5 साल से ये काम इसलिए कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया इससे। तो सीईओ ने कहा सर उस टाइम हमारे पास कंपनी में फाइनेंस नहीं था, इसीलिए मैंने कहा था कि ये लोन रुकनी चाहिए, रोक दे। उसने कहा सर मुझे इस तरह से नहीं समझाया गया। उस टाइम में जब गया अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो उन्होंने डायरेक्टली हमसे पेपर उठा के फाड़ दिया और कहा कि लोन बंद है। अगर मुझे पहले इस तरीके से समझाते तो शायद मैं ये न करता। तो इस कहानी से वाज़ा होता है कि आपने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो भी होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे होंगे, उनकी कन्वर्सेशन क्लाइंट के साथ किस तरह होनी चाहिए, कस्टमर के साथ किस तरह होनी चाहिए, लेबर्स के साथ किस तरह होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह होने चाहिए, यू हैव टू बी डिसाइडेड। ये काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने किस तरह इनको कंट्रोल करना है। मैंने छोटी सी कहानी थी, इस कहानी से वाज़ा हो गया कि आपने कैसे करना है। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट इज़, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।